गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग लास्ट डे पढ़े थे स्पर्म के बारे में, और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे गैमेटोजेनेसिस का सेकेंड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं oogenesis। गैमेटोजेनेसिस में दो पार्ट पढ़े थे हम लोग। एक तो पढ़ते थे स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा पढ़ना था oogenesis। बात समझे? स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन पढ़े थे और उसके बाद से स्पर्म के बारे में पढ़े थे। oogenesis में हम लोग फॉर्मेशन देखेंगे ओवम का। जरा ध्यान दीजिए, टर्म्स की तरफ जरा ध्यान दीजिए। इसमें दिया है टर्म oogenesis। क्या? oogenesis। ऊ का मतलब क्या हो गया? ऊ मीन्स एग या ओवम। ऊ मीन्स एग। इवन जो है स्टडी ऑफ एग को बोलते हैं हम लोग ऊलोजी। ऊ का मतलब होता है एग। बस समझे? द स्टडी ऑफ एग इज कॉल्ड ऊलोजी। बस समझे? अगर कहीं लिखने की इच्छा हो तो लिख सकते हैं स्टडी ऑफ एग is called oology। oology। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ऊ का मतलब एक और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, सिंथेसिस। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग इज नोन एज oogenesis। द प्रोसेस ऑफ formation of egg is known as oogenesis। Clear? The process of formation of egg is known as oogenesis। The process of formation of ovum या egg is known as oogenesis। अब ये oogenesis कहाँ होता है? तो oogenesis occurs inside the ovary। oogenesis occurs inside the ovary। ऑलरेडी हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़े होंगे, पढ़े हैं। ओवरी जो होता है वन पेयर होता है फीमेल में। अब oogenesis भी 3 पार्ट्स में होता है, 3 फेज में होते हैं। oogenesis consists of 3 phase। First one is multiplication phase, second phase is growth phase, and third phase is maturation phase। So there are 3 phases in oogenesis। First one is multiplication phase, second one is growth phase, and third one is maturation phase। क्लियर है? तो 3 फेज है। पहला फेज हो गया मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा हो गया ग्रोथ फेज, और तीसरा हो गया मैच्योरेशन फेज। बात समझे? अब हम लोग oogenesis को डायग्रामेटिक देखते हैं। डायग्रामेटिक अप्रोच ऑफ oogenesis। इसमें 2-4 चीज आपको पहले बता देना चाहता हूं। जैसे इधर दिया है फेज, तो फेज क्या है? मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन फेज। उसके बाद से क्रोमोसोम नंबर्स पर सेल, हैप्लॉइड है कि डाइप्लॉइड है? हैप्लॉइड है तो 23 और डाइप्लॉइड है तो 46। टाइप ऑफ जर्म सेल्स और उसमें से टाइप ऑफ डिवीजन, माइटोसिस, मेयोसिस, और स्टेज ऑफ oogenesis। कौन सा स्टेज है? क्या? पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज जो होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरीज होता है, उसी के अंदर मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, और वो भी अनबॉर्न बेबी में।
multiplication phase occurs inside the ovary of unborn baby, unborn female baby। फीमेल बेबी के अंदर ओवरी के अंदर सब बेबी फीटल स्टेज में रहता है। फीटल स्टेज का मतलब फीटस मदर्स उम्ब में रहता है। देखिए यूट्रस को ही उम्ब बोलते हैं। कब? जब बेबी का डेवलपमेंट होता है, जब प्रेगनेंसी होता है तो उसी यूट्रस का नाम हो जाता है उम्ब, WOMB। तो फीमेल बॉडी के अंदर मल्टीप्लिकेशन फेज होते हैं अनबॉर्न बेबी के अंदर। बात समझे? तो मल्टीप्लिकेशन फेज पूछेगा कहाँ होता है? वेयर मल्टीप्लिकेशन फेज ऑफ oogenesis takes place, what will be the answer? Your answer will be the ovary of the unborn baby या fetal stage या fetus ovary। क्लियर है? अब इसमें जो है जर्म सेल में कुछ जो होते हैं, समझो कि स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिसको हम लोग बोल दिए oogonia। ये डाइप्लॉइड होते हैं और इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46। अब इसी कुछ सर्टेन oogonia जो लार्जर साइज होता है, बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं, कुछ लार्जर होता है, फर्दर जो है माइटोसिस डिवीजन इसमें होते हैं, तब समझो कि बना तुम्हारा एडिशनल oogonia। इसका भी जो है क्रोमोसोम्स 46 डाइप्लॉइड। अब इसी में कुछ डिवाइड हुआ तो प्राइमरी oocyte। तो समझो ऐसा प्रोसेस जो होता है मल्टीप्लिकेशन फेज बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी, बेबी के बर्थ के पहले ही यह हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये क्या होता है? बर्थ के पहले ही हो जाता है, ऐसा ना है कि बर्थ के बाद होता है। ये तो बर्थ के पहले ही हो जाता है। बस समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? तो मल्टीप्लिकेशन फेज occurs inside the unborn baby, ovary of the unborn baby before the birth। अब जो है oogonia में डिवाइड हुआ तो प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ जो माइटोसिस डिवीजन होगा। अब एक प्राइमरी oocyte का जो प्रोवाइडिंग है डाइप्लॉइड है, उसके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46। अब ये oogonia से प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन ग्रोथ फेज। अब इसी में ग्रोथ होगा प्राइमरी oocyte में। यही प्राइमरी oocyte जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड फेज में, मतलब कि 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ओवुलेशन होता है, ईच मंथ जो है क्या होता है इसका डिलीवरी होता है। मान लो समझ की प्राइमरी oocyte बिहार है तो लाइन कटेगा क्यों नहीं? 100% लाइन को कटना चाहिए। चलिए, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज देख लिए थे। दूसरा फेज हो गया ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ग्रोथ फेज में डाइप्लॉइड होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होता है। oogonia से ही डिवाइड हुआ तो सेल तो बना प्राइमरी oocyte। ये भी डाइप्लॉइड है, मतलब 46 क्रोमोसोम्स है। और क्या होते हैं यही जो है प्राइमरी oocyte जो है समझिए occurs each month in ovary of the female after puberty के बाद, मतलब कि adolescent एज। अब क्या होता है उसके बाद से आता है मैच्योरेशन फेज। यही प्राइमरी oocyte के अंदर होता है meiosis 1। अब प्राइमरी oocyte में क्या होता है meiosis 1। अब यही meiosis फर्स्ट होगा तो इसमें जो है पोलर बॉडी बनेगा, चूंकि
हप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 है, इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं। और सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट में क्या हो गया 23 क्रोमोसोम्स। बात समझो। अब क्या होता है, फिर फर्दर मियोसिस सेकेंड होगा फर्स्ट पोलर बॉडी में, और फर्स्ट पोलर बॉडी फर्दर जो है ग्रो देगा सेकेंड पोलर बॉडीज, और सेकेंडरी ओसाइट से भी एक पोलर बॉडीज आएगा। तो समझो कि जो 3 सेकेंड पोलर बॉडीज है ये सब क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाते हैं। बात समझे। अब जब सेकेंडरी ओसाइट में मियोसिस सेकेंड होगा कब, जब फर्टिलाइजेशन होगा तब स्पर्म जो है haploid sperm contact with the fuse with the haploid female gamete, that is secondary oocyte, at the ampullary isthmic junction of pregnancy। ये कहाँ होता है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में नॉर्मल फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन आर्टिफिशियली करा रहे हैं तो जिधर कराइए, टेस्ट ट्यूब में कराइए या जहाँ कराइए, वो आगे की बातें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ लेंगे। तो सेकेंडरी ओसाइट में जब मियोसिस सेकेंड होगा तो इसमें मैच्योर्ड ओवम होगा कब, जब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। तब जो स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस है और उसके बाद से एक का प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस आपस में यहीं पे फ्यूज करेंगे, दोनों का न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, तब बनेगा आपका जाइगोट। तो देखिए मैच्योर ओवम और उसका सिर्फ फीमेल प्रोन्यूक्लियस फ्यूज होता है, यहाँ तक लोग समझिए कि सब हैप्लॉइड है। और जैसे फ्यूज के बाद जब न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए तब क्या हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, मतलब डाइक्रोइड। फिर उसका 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब कि मल्टी मैच्योरेशन फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 23 हैं हैप्लॉइड। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, आपको ओवरी के अंदर का फर्टिलाइजेशन। बात समझे। तो अब जो जाइगोट बनता है मैच्योर ओवम और फीमेल प्रोन्यूक्लियस और मेल प्रोन्यूक्लियस है। मैच्योर ओवम कब हुआ, जब फर्टिलाइजेशन हुआ। बिना फर्टिलाइजेशन के ओवम मैच्योर्ड नहीं होता। बस समझिए। When fertilization takes place, after that ovum becomes mature। बस में बिना फर्टिलाइजेशन के ये मैच्योर्ड नहीं होता। फर्टिलाइजेशन हो गया तब इसका नाम हो गया मैच्योर ओवम। अब इसी मैच्योर्ड ओवम के अंदर मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस रहता है, आपस में फ्यूज करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम। तो एक डायग्रामेटिक व्यू था oogenesis का, डायग्राम से, क्योंकि बहुत सारे चीज इस डायग्राम से क्लियर हो गया। क्वेश्चंस पूछेगा oogenesis से, तो समझो अगर तुम्हारे दिमाग में ये डायग्राम सेट है तो मेरे ख्याल से कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। बस समझो, कहीं भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करेगा, गारंटी। क्या पूछेगा, तो सबसे पहले तो प्रोवाइडिंग पूछ लेता है, कहेगा कि बताओ ओवोनियम का प्रोवाइडिंग, क्या बोलेंगे डाइक्रोइड। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46। प्राइमरी ओसाइट का प्रोवाइडिंग डाइक्रोइड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46। तो प्राइमरी ओसाइट कहाँ मियोसिस फर्स्ट होता है, तो प्राइमरी ओसाइट में होता है मियोसिस फर्स्ट। तो इसको जैसे बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी ओसाइट, बस फिर सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी मियोसिस होता है, मियोसिस सेकंड, फिर फर्दर बनेगा तुम्हारा मैच्योर्ड ओवम और उसको सेकंड पोलर बॉडी। सेकंड पोलर बॉडी से क्या होते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। बस तो समझो कि सेकेंडरी ओसाइट में फर्दर मियोसिस सेकंड होता है, तो क्या एक ही मैच्योर्ड ओवम जो होते हैं क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं। तीनों जो है सेकंड पोलर बॉडीज डीजेनरेट हो जाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा नहीं था, चारों के चारों जो क्रोमेटिड्स थे फंक्शनल थे, सबके सब स्पर्म का फॉर्मेशन करते थे, लेकिन यहाँ एक ही जो है मैच्योर्ड ओवम। क्लियर है। oogenesis में एक बार जब oogenesis होगा तो समझो एक ओवम बनेगा, एक मैच्योर्ड ओवम बनेगा। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस एक बार होगा तो समझो एक स्पर्मेटोगोनियम में कितना बनेगा स्पर्म, 4 स्पर्म बनेगा।
बात समझे? कोई प्रॉब्लम? चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, बढ़िया से लिखिए। अब हम लोग इसको रब करते हैं। चलिए अब जरा हम लोग डायग्रामेटिक फेज तो हम लोग देख लिए oogenesis का। अब हम लोग उसी चीज को सिस्टमैटिक एक एक कर कर पढ़ लेंगे। जैसे oogenesis में 3 फेज था, मल्टीप्लिकेशन फेज, मैच्योरेशन फेज, ग्रोथ फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज फर्स्ट फेज है, देन आफ्टर ग्रोथ फेज, देन आफ्टर मैच्योरेशन फेज। अब मल्टीप्लिकेशन फेज को सिस्टमैटिक पढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिए। क्या कहता है मल्टीप्लिकेशन फेज? इन द fetal development certain cells in the germinal epithelium of the ovary of the fetus are larger than the other। कुछ जो है सेल्स होते हैं ओवरी के अंदर, जर्मिनल एपिथेलियम के, बेबी के ओवरी के अंदर, जो कुछ लार्जर होते हैं। These cells divide by mitosis producing a couple of million egg mother cell, मतलब कि oogonia in each ovary of the fetus। तो सबका जो प्रोवाइडी है क्या है? डाइप्लॉइड है, फेटोसिस क्रोमोसोम से। नो मोर oogonia, कोई भी oogonia नहीं बनता है आफ्टर द बर्थ या आफ्टर एडेड द बर्थ। नो मोर oogonia are formed or added after the birth। The oogonia multiply by mitotic division forming the primary oocyte। अब यही oogonia मल्टीप्लाई करेगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, मतलब माइटोसिस होगा, तो बनाएगा प्राइमरी oocyte। क्लियर है? नेक्स्ट फेज है ग्रोथ फेज। This phase of the primary oocyte is very long। Growth phase is the longest phase, very long phase, and it may extend over many years। लगभग 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 40 साल, 35 साल हो सकते हैं। सो कि जब तक प्राइमरी oocyte फर्टिलाइज नहीं होगा तब तक जो है वो ग्रोथ फेज में ही रहता है। तो दिस फेज ऑफ द प्राइमरी oocyte is very long। It may extend over many years। The oogonium grows into a large primary oocytes। क्या? अब यही ओगोनियम क्या करता है? ग्रो करता है लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी oocytes, and each primary oocytes then gets surrounded by a layer of granulosa cells to form primary follicles। अब ये oogonia grows करता है लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी oocytes में। अब ईच प्राइमरी oocytes जो है कवर्ड होता है, सराउंडेड होता है ग्रेनुलोसा सेल से, जो कि बनाते हैं प्राइमरी फॉलिकल। और लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स आर डीजनरेट ड्यूरिंग द
पीरियड फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के एज आते आते, कहने का अर्थ है गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी एज स्टार्ट होता है 10 ईयर से, 11 ईयर से, 9 ईयर से, जनरली 10-11 ईयर से। तो अप टू 10 ईयर्स में, 11 ईयर्स में क्या हो गया, मैक्सिमम प्राइमरी फॉलिकल्स जो है, फॉलिकल्स क्या हो गए, डीजनरेट कर गए। अप्रॉक्स at the puberty only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary, हर एक ओवरी में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बचते हैं। क्लियर है? और द फ्लूइड फील्ड कैविटी ऑफ द फॉलिकल्स पर एंट्रम, जो फ्लूइड फील्ड होते हैं कैविटीज फॉलिकल के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं एंट्रम। क्लियर है? अब थर्ड फेज हो गया मैच्योरेशन फेज। तो समझिए यहाँ तक जो है ग्रोथ फेज और मल्टीप्लिकेशन फेज प्रोवाइड क्या हो गया, डाइप्रोवाइड, मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46। अब थर्ड फेज है मैच्योरेशन फेज। जैसे लाइक अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ईच प्राइमरी oocyte undergoes two maturation division। मैच्योरेशन डिवीजन का मतलब म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2। क्लियर? मैच्योरेशन डिवीजन का अर्थ क्या हो गया, म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2। द रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन डिवीजन इज इन oogenesis are however very different from those in the spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस से कुछ हटके होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस में देखें तो चारों के सारे जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स फर्दर से 4 फंक्शनल स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। एक ही फंक्शनल ओवम होते हैं और 3 सेकंड पोलर बॉडी जो कि डीजनरेट हो जाते हैं। इन द फर्स्ट म्यूसिस मतलब मल्टीप्लिकेशन, द प्राइमरी oocyte divides into very unequal haploid daughter cells, a large secondary oocyte and a very small polar body, और उसी को बोलते हैं पोलोसाइट्स। फर्स्ट म्यूसिस में क्या होगा, प्राइमरी oocyte डिवाइड करेगा टू अनइक्वल हैप्लॉइड डॉटर सेल, मतलब अभी यही से जो है प्राइमरी oocyte जैसे डिवाइड हुआ, मतलब जो है पोलैरिटी n हो गया, हैप्लॉइड हो गया, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 हो गए। अब ईच प्राइमरी oocyte जो है डिवाइड करता है और अनइक्वल हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, एक होता है लार्ज सेकेंडरी oocyte और दूसरा वेरी स्मॉल पोलर बॉडी, इसी को बोलते हैं पोलोसाइट। फर्स्ट म्यूसिस में। अब सेकंड म्यूसिस, इन द सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन मतलब म्यूसिस सेकंड, द फर्स्ट पोलर बॉडी may divides to form 2 second polar bodies। फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड कर 2 सेकंड पोलर बॉडीज बनाएंगे, और द सेकेंडरी oocyte again divides into unequal daughter cells, a large oocyte and a very small second polar body। फर्दर सेकेंडरी oocyte फिर डिवाइड करेगा, सेकंड म्यूसिस होगा तो डिवाइड करेगा अनइक्वल डॉटर सेल्स और एक लार्ज oocyte, बस समझे, लार्ज oocyte और वेरी स्मॉल सेकंड पोलर बॉडीज। अब यही लार्ज oocyte जो है फर्दर ग्रो करता है फंक्शनल हैप्लॉइड ओवम में, मतलब oocyte ही जो है, oocyte जो है फर्दर कन्वर्ट होता है ओवम में, मतलब ओवम का फॉर्मेशन होता है किसको जैसे, तो यही oocyte ग्रो करता है, तो फंक्शनल हैप्लॉइड ओवम ही हुआ। रेस्ट जो 3 पोलर बॉडी हुए तो सब नॉन फंक्शनल हो गया। दस फ्रॉम oogonia, एक oogonia से कितना हुआ, एक ओवम और उसके बाद से 3 पोलर बॉडीज बनते हैं। याद रखिएगा 1 oogonia से 1 ओवम और 3 पोलर बॉडीज। द ओवम इज एन एक्चुअल फीमेल गैमेट, यही ओवम जो है एक्चुअल फीमेल गैमेट है, बस समझे। द पोलर बॉडीज टेक नो पार्ट इन रिप्रोडक्शन एंड हेंस वून डिजेनरेट, कोई सी रिप्रोडक्शन उसका वर्क नहीं होता है, फिर फर्दर तुरंत जो है डिजेनरेट हो जाते हैं। In human beings, ovum is released from the ovary in the secondary oocyte stage। ह्यूमन बीइंग के अंदर ओवरीज जो है, ओवरी से ह्यूमन बॉडी के अंदर ओवम से रिलीज होते हैं सेकेंडरी oocyte के स्टेज में, और जो मैच्योरेशन जो होता है सेकेंडरी oocyte कंप्लीटेड होता है ओविडल में, मतलब फैलोपियन ट्यूब में, और वहीं पे जो है फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे स्पर्म एंट्री करेगा तो सेकेंडरी oocyte से फर्टिलाइज होगा, फिर फर्दर फर्टिलाइजेशन होगा, और समझो कि तुम्हारा oocyte सेकेंडरी oocyte कंप्लीट मैच्योर हो गया, तब बनेगा आपका जाइगोट, बस समझे।
इस तरह आपका oogenesis होगा। क्लियर है? अब इसमें ओवम के बारे में हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नोट डाउन।